1 अगस्त 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो 1 अगस्त को मनाया जाता है राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस और अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 अगस्त 2021 को भारत रशिया के मध्य किस अभ्यास का 12वां संस्करण का आयोजन दक्षिण रशिया के वोल्गोग्राद क्षेत्र में शुरू हुआ है? तो ये शुरू हुआ है इंद्र 2021 का। नेक्स्ट है 1 अगस्त 2021 को टोक्यो ओलंपिक में बैडमिंटन के महिला सिंगल में पीवी सिंधु को कौन सा पदक मिला है? तो इसे मिला है कांस्य पदक। नेक्स्ट है 1 अगस्त 2021 को किसी नया लेखा नियंत्रक नियुक्त किया गया है? तो ये है हमारे श्री दीपक दास। नेक्स्ट है 1 अगस्त 2021 की सूचना अनुसार देश के किस राज्य में जीका वायरस का सबसे पहला मामला सामने आया है? तो यह आया था महाराष्ट्र में। 1 अगस्त 2021 की घोषणा अनुसार किसी वर्ष 2021 के लिए लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा साइरस पुनेवाला को। नेक्स्ट है 1 अगस्त 2021 को किस अमेरिकी तैराक ने 5 में स्वर्ण पदक जीतकर टोक्यो में सबसे सफल तैराक साबित हुए हैं? तो ये है सेलेब ड्रेसेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगस्त 2021 में 2 अगस्त 2021 को अविभाजित भारत की पहली महिला डेंटिस्ट का निधन हो गया है। उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था डॉक्टर विमला। 2 अगस्त 2021 को म्यांमार सेना ने किस प्रमुख वरिष्ठ जनरल ने प्रधानमंत्री घोषित किया है खुद को? तो यह है मिन आंग हेलिंग। नेक्स्ट है 2 अगस्त 2021 को अर्मेनिया के प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अर्मेनिया के प्रधानमंत्री है निकोल पर्शियंस। नेक्स्ट है 2 अगस्त 2021 को जारी फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में कितने भारतीय कंपनी को जगह मिला है? तो उसमें मिला है भारत के 7। नेक्स्ट है 2 अगस्त 2021 को भारतीय नौसेना के उप प्रमुख कौन बने हैं? नौसेना का पूछ रहा है, तो यह एडमिरल धारमंडे जीएस अशोक की जगह लेंगे। नेक्स्ट है 2 अगस्त 2021 को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वैश्विक तरलता बढ़ा देने के लिए मदद के लिए IMF स्पेशल ड्राइंग राइट भी $1 बिलियन आवंटित की मंजूरी दी है। कितना आवंटन दिया है? $650 बिलियन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 अगस्त 2021 को खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने पैरा ओलंपिक के लिए किस थीम सॉन्ग को लॉन्च किया है? तो यह कर दे कमाल तू। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 अगस्त 2021 को नेपाल के किस पूर्व कप्तान ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो यह है पारस खांडला। नेक्स्ट है 3 अगस्त 2021 को RBI द्वारा इंडसइंड बैंक को किस रूप में कार्य करने के लिए सूचीबद्ध किया है? तो यह एजेंसी बैंक के रूप। नेक्स्ट है 3 अगस्त 2021 को हरियाणा सरकार ने 2024 तक बेरोजगारी को हटाने के लिए किस योजना की शुरुआत की है? तो यह हर हित स्टोर। 3 अगस्त 2021 को अमेरिका बेंचमार्क सेट SCT ने असाधारण प्रदर्शन करने के लिए किस भारतीय मूल की 11 वर्षीय छात्रा को दुनिया की सबसे मेधावी छात्रा की उपाधि दी है? तो यह नताशा पेरी को। नेक्स्ट है 3 अगस्त 2021 को दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 के शिखर पर पहुंचने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के पर्वतारोही कौन बन गए हैं? तो ये है सोहरोज कासिफ, ये पाकिस्तानी है। नेक्स्ट है 3 अगस्त 2021 को कोविड-19 के खिलाफ 100% वैक्सीनेशन करने वाला भारत का पहला शहर कौन है? तो शहर है भुवनेश्वर, उड़ीसा का। 3 अगस्त 2021 को भारतीय वायुसेना ने राफेल विमान के दूसरे स्क्वाड्रन को किस एयरबेस में शामिल किया है? तो यह हसीमारा, पश्चिम बंगाल में। 4 अगस्त 2021 को ग्रामीणों को स्वच्छ जल के बारे में जानकारी देने के लिए कहाँ पे पानी माह की शुरुआत की है? तो ये किया है लद्दाख में। 4 अगस्त 2021 को जानी मानी किस आधुनिक डोंगरी कवयित्री का 81वें वर्ष की आयु में मुंबई में निधन हो गया है? तो यह पद्मा सचदेव का। नेक्स्ट है 4 अगस्त 2021 को उड़ान योजना के अंतर्गत किस 2 राजधानियों के बीच जो है सीधी विमान सेवा की शुरुआत की गई है? तो इम्फाल और शिलोंग के लिए। 4 अगस्त 2021 को 4 अगस्त 2021 को किस भारतीय महिला मुक्केबाज ने टोक्यो ओलंपिक में
वेल्टर वेल्ट 69 केजी श्रेणी में कांस्य पदक जीता है, तो ये है लवलीना वोगेहैन। 4 अगस्त 2021 को देश में ही डिजाइन और विकसित किए जा रहे किस नौसेना के विमान वाहक पोत का समुद्री परीक्षण शुरू हुआ है, तो ये हुआ विक्रांत का। 4 अगस्त 2021 को ईरान के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं, तो ये है इब्राहिम रईसी। 4 अगस्त 2021 को गंगा सफाई के लिए बिहार में एक पंप स्टेशन सहित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण और इसके संचालन और रखरखाव के लिए किसे ठेका मिला है, तो यह है तोशिबा इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन को। अगस्त 5 को किस राज्य सरकार ने भारत का पहला भूकंप अलर्ट मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, तो ये किया है उत्तराखंड सरकार ने। 5 अगस्त 2021 को सरकार ने कोरोना से अनाथ होने वाले बच्चों के लिए कितने रुपए के हेल्थ इंश्योरेंस का ऐलान किया है, तो किया है 5 लाख रुपये का। 5 अगस्त 2021 को किस बैंक को डिजिटल बैंकिंग में नवाचार के लिए वैश्विक विजेता सम्मान से सम्मानित किया गया है, तो यह डीबीएस बैंक को। 5 अगस्त 2021 को किस ओलंपियन फुटबॉलर का निधन हो गया है, तो यह एसएस बाबू नारायण का। 5 अगस्त 2021 को मुंबई का लोकायुक्त किसे नियुक्त किया गया है, तो यह है सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति BM गनाडे। 5 अगस्त 2021 के सूचना अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस समारोह के विशेष अतिथि के रूप में किसे आमंत्रित किया है, ठीक है भारत के ओलंपिक दल का। 5 अगस्त 2021 को उड़ीसा के गोपालपुर के विरासत तट पर कॉल करने वाला पहला नौसेना जहाज कौन था, नौसेना जहाज था INS खंजर। 5 अगस्त 2021 को टोक्यो ओलंपिक में 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में भारतीय पहलवान रवि कुमार दाहिया ने कौन सा पदक जीता था, तो रवि कुमार दाहिया ने जीता था रजत। 5 अगस्त 2021 को किस राज्य सरकार को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पहल के तहत 4 स्कॉच पुरस्कार मिले हैं, तो ईज ऑफ डूइंग के तहत मिले हैं 4 पुरस्कार किसको, पश्चिम बंगाल को। 6 अगस्त 2021 को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो 6 अगस्त को मनाया जाता है हिरोशिमा दिवस। 6 अगस्त 2021 को इटली द्वारा आयोजित G20 के अनुसंधान मंत्रियों की बैठक में कौन शामिल हुए थे, तो इसमें शामिल हुए थे शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष सरकार। 6 अगस्त 2021 को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है, तो इसका नाम रख दिया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। 6 अगस्त 2021 को भारत ने बांग्लादेश को उपहार में कितने एम्बुलेंस दिए थे, तो ये दिए थे 30 है। 6 अगस्त 2021 को यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया UNI के पूर्व संपादक का निधन हो गया, उनका नाम क्या था, तो उसका नाम था नीरज वाजपेयी। 6 अगस्त 2021 को महिला हॉकी का गोल्ड पदक किसने जीता है, तो जीता है हॉलैंड ने अर्जेंटीना को हरा के महिला हॉकी का गोल्ड पदक। 6 अगस्त 2021 को टाटा मोटर्स ने किस फाइनेंस कंपनी के साथ साझेदारी की है, तो टाटा मोटर्स ने किया है NBFC सुंदरम फाइनेंस बैंक के साथ। 6 अगस्त 2021 को भारतीय प्राणी सर्वेक्षण की पहली महिला निदेशक कौन बनी है, तो यह धृति बनर्जी। 6 अगस्त 2021 को RBI ने चालू वित्त वर्ष 21-22 के लिए खुदरा मुद्रास्फीति के अनुमान को बढ़ाकर कितना कर दिया है, तो ये कर दिया था 5.7%। 7 अगस्त 2021 को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो 7 अगस्त को मनाया जाता है राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। 7 अगस्त 2021 को तमिलनाडु में आयोजित भारत केसरी कुश्ती दंगल किसने जीता है, तो भारत केसरी कुश्ती दल जीता है लाभांशु शर्मा ने। 7 अगस्त 2021 को भारत का पहला हार्ट फेलियर बायो बैंक कहाँ शुरू किया जाएगा, तो ये किया जाएगा केरल के SCTIMS में श्री चित्रा। 7 अगस्त 2021 को टोक्यो ओलंपिक में 65 किलो फ्री स्टाइल स्पर्धा में भारतीय पहलवान बजरंग पुनिया को कौन सा पदक मिला था, तो ये मिला था कांस्य पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 7 अगस्त 2021 को टोक्यो में भाला फेंक स्पर्धा में नीरज चोपड़ा को कौन सा पदक हासिल हुआ था, तो इसे मिला था स्वर्ण पदक। 7 अगस्त 2021 को केंद्र सरकार ने किस सिंगल डोज कोविड-19 वैक्सीन को देश में आपातकालीन उपयोग के लिए मंजूरी दी थी, तो ये है जॉनसन एंड जॉनसन। नेक्स्ट है 7 अगस्त 2021 को केंद्र सरकार ने किस संस्थान को ड्रोन के उपयोग की अनुमति दी है, ये दिया है राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा अनुसंधान संस्थान भुवनेश्वर को। 7 अगस्त 2021 को भारतीय रेल ने
हरित ऊर्जा और शून्य कार्बन उत्सर्जन की दिशा में कदम बढ़ाते हुए किस ईंधन के जरिए ट्रेन चलाने का फैसला लिया है हाइड्रोजन ईंधन सेल का। 8 अगस्त 2021 को पूरे भारत में भारत छोड़ो आंदोलन का अगस्त क्रांति दिन कौन सी वर्षगांठ बनाई थी? मतलब अगस्त क्रांति की कौन सी वर्षगांठ थी ये थी 79वां। 8 अगस्त 2021 को संपन्न टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कुल कितना पदक जीता है? तो जीता है 7, 1 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य। 8 अगस्त 2021 को किन दो देशों के बीच नौसेना अभ्यास जायद तलवार 2021 अबू धाबी के तट पर संपन्न हुआ था? तो जायद तलवार संपन्न होता है भारत और यूएई के मध्य। नेक्स्ट है 8 अगस्त 2021 को वर्ष 21-22 के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो यह कर्नाटक। नेक्स्ट है 8 अगस्त 2021 को किस विमान सेवा कंपनी ने नीरज चोपड़ा को 1 वर्ष की अवधि के लिए मुफ्त टिकट देने की घोषणा की है? तो यह है इंडिगो ने। नेक्स्ट है 9 अगस्त 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो ये मनाया जाता है नागासाकी दिवस एवं विश्व आदिवासी दिवस। नेक्स्ट है 9 अगस्त 2021 को लद्दाख में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए संसद में विधेयक पारित कर दिया गया है। इस विश्वविद्यालय का नाम क्या होगा? तो इसका नाम होगा सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय और पहला ऐसा विश्वविद्यालय है जो किसी नदी के नाम पे है। नेक्स्ट है 9 अगस्त 2021 को बॉलीवुड और टीवी जगत के लिए प्रसिद्ध अभिनेता का 63 वर्ष की आयु में निधन हो गया। तो उसका नाम था अनुपम श्याम। नेक्स्ट है 9 अगस्त किस मलयालम अभिनेत्री का निधन हो गया था? तो ये था सारन्या शशि। 9 अगस्त 2021 को चर्चित तूफान ल्यूपिट किस देश से संबंधित है? तो ल्यूपिट आया था जापान में। नेक्स्ट है अगस्त 2021 में किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय खिलाड़ी गोपाल भूंगड़ा का 75 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो ये हॉकी से संबंधित है। अगस्त 2021 को ईरान के नए राष्ट्रपति इब्राहिम रियासी ने किस देश का पहला उपराष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? तो ये क्या है? इब्राहिम रियासी ने किया है ईरान का पहला राष्ट्रपति नियुक्त उपराष्ट्रपति, ये है मोहम्मद मोखबेर। नेक्स्ट है 9 अगस्त 2021 को किस ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज को तत्काल प्रभाव से अफगानिस्तान क्रिकेट टीम का गेंदबाजी कोच बनाया गया है? तो ये बनाया गया है शॉन टेंट को। अगस्त 2021 को चेन्नईयन एफसी ने किस प्रमुख स्पोर्ट ब्रांड को क्लब के आधिकारिक किट पार्टनर के रूप में साइन किया है? तो यह निविया। अगस्त 2021 में भारतीय फुटबॉल टीम के किस पूर्व मिडफील्डर तथा कोच का बेंगलुरु में निधन हो गया है? तो यही कृष्णा जी राव का। अगस्त 2021 को टेस्ट विकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले तीसरे गेंदबाज कौन है? यह है जेम्स एंडरसन। नेक्स्ट है 9 अगस्त 2021 को बच्चे को स्वस्थ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने के लिए यूनिसेफ इंडिया ने किसके साथ साझेदारी किया है? तो ये किया है फेसबुक के साथ। 9 अगस्त 2021 को किस प्रसिद्ध केरल कार्टूनिस्ट, मूर्तिकार और लोक गायक का निधन हो गया? तो ये है PS बनर्जी। नेक्स्ट है 9 अगस्त 2021 को 127वें संविधान संशोधन विधेयक को लोकसभा में पेश कर दिया गया है। इसमें किस बात में प्रावधान है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश द्वारा अपने अन्य पिछड़े वर्गों की अपनी सूची बनाने का अधिकार से इसका संबंध है। नेक्स्ट है 10 अगस्त 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 10 अगस्त को मनाया जाता है विश्व जैव ईंधन दिवस और विश्व सेर दिवस। अगस्त 2021 को किस राज्य की सरकार ने IT क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राजीव गांधी पुरस्कार की घोषणा की है? ये किया है महाराष्ट्र सरकार ने। अगस्त 2021 को वित्त मंत्रालय द्वारा जारी सूचना के अनुसार देश में कितने जनधन खाते निष्क्रिय हैं? तो ये है 5.82 करोड़ से अधिक। 10 अगस्त 2021 को भारतीय कुश्ती महासंघ ने किस स्टार पहलवान को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है? तो यह है विनेश फोगाट। अगस्त 2021 को सीमा सड़क संगठन ने किस परियोजना के जरिए कारगिल और सुदूर जौस्कर घाटी के बीच सड़क सेवा बहाल की है? तो यह है विजयक परियोजना के तहत। अगस्त 2021 को BCCI की जूनियर राष्ट्रीय चयन समिति के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो यह है श्रीधरन शरत।
अगस्त 2021 को भारतीय एथलेटिक महासंघ प्रति वर्ष 7 अगस्त को किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया है? तो अब से मनाया जाएगा 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस। अगस्त 2021 को किस प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य का निधन हो गया है? तो यह है डॉक्टर बालाजी तांबे का। अगस्त 2021 को सुडोकू पहेली के किस निर्माता का 69 वर्ष की आयु में पित्त नली के कैंसर के कारण निधन हो गया है? तो यह है माकी काजी। 10 अगस्त 2021 को यस बैंक ने किसे अपना मुख्य सूचना अधिकारी नियुक्त किया है? यस बैंक ने। तो यस बैंक का मुख्य सूचना अधिकारी है महेश राम मूर्ति। 10 अगस्त 2021 को वायुसेना ने कहाँ में दुनिया का सबसे ऊंचा मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर का निर्माण किया है? तो यह है लद्दाख के न्योमा गांव में। नेक्स्ट है अगस्त 2021 को शहरी क्षेत्र में वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला भारत का पहला राज्य है, यह है छत्तीसगढ़। अगस्त 2021 को जारी हाउ सेफ्रेस की वर्ष 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन है? तो यह है चीन का होटेन शहर, दूसरा स्थान पे है गाजियाबाद। 11 अगस्त 2021 को लंदन में राष्ट्रीय सचिवालय द्वारा जारी नई वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो नए इनोवेशन मतलब में है 122वां स्थान। नेक्स्ट है 11 अगस्त 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार ने 1925 में हुए काकोरी कांड का नाम बदलकर क्या रख दिया है? तो इसका नाम रख दिया है काकोरी ट्रेन एक्स। और काकोरी कांड कब हुआ था? तो हुआ था 9 अगस्त को, 9 अगस्त 1925 को। नेक्स्ट है 11 अगस्त 2021 को डीआरडीओ ने किस सबसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया है? तो यह निर्भय का। 11 अगस्त 2021 को अंतर्राष्ट्रीय पारंपरिक खेल और खेल परिषद ने किसे टीएसजी में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए नामित किया है? तो यह है अमन शर्मा को। नेक्स्ट है 11 अगस्त को सूचना अनुसार कोरोना प्रतिबंध के कारण किन 3 एशियाई बैडमिंटन टूर्नामेंट को रद्द कर दिया गया है? तो यह है कोरियन ओपन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 11 अगस्त 2021 को किस बैंक आमिर खान और अभिनेत्री कायरा आडवाणी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? किस बैंक ने? तो यह एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। 11 अगस्त 2021 को न्यूयॉर्क की लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन बनी है? न्यूयॉर्क की। तो यह है कैथी होचुल। 11 अगस्त 2021 को वन धन योजना के तहत नागालैंड ने कितने राष्ट्रीय पुरस्कार जीते हैं? तो वन धन योजना के तहत सबसे अधिक मिला है 7 पुरस्कार नागालैंड को। 11 अगस्त 2021 को भारतीय पैरालंपिक समिति ने टोक्यो पैरालंपिक खेल 2020 के प्रसारण का अधिकार किसे प्रदान किया है? तो यह है यूरोस्पोर्ट इंडिया को। 12 अगस्त 2021 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 12 अगस्त को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। 12 अगस्त 2021 को इसरो ने किस पृथ्वी निगरानी उपग्रह का प्रक्षेपण किया है? इसरो ने। तो यह है GISAT-1। 12 अगस्त 2021 को खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कितने राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्रदर्शन किए हैं? तो ये किए हैं 22। 12 अगस्त 2021 को किस राज्य सरकार ने अगले वर्ष से राजा राजा चोलान की जयंती मनाए जाने की घोषणा की है? तो ये करेगा तमिलनाडु सरकार। 12 अगस्त 2021 को सूचना अनुसार 130वीं डूरंड कप फुटबॉल प्रतियोगिता 5 अगस्त से 3 अक्टूबर तक आयोजित किया जाएगा कोलकाता में। 12 अगस्त 2021 को बांग्लादेश के बल्लेबाजी कोच ने किसे 12 अगस्त 2021 को बांग्लादेश के बल्लेबाजी कोच किसे बनाया गया है? तो यह है पूर्व दक्षिण अफ्रीकाई कप्तान एसवेल प्रिंस को। नेक्स्ट है 12 अगस्त 2021 को पुरुष वर्ग में जुलाई मंथ के किस आईसीसी ने प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? जुलाई मंथ का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ।
तो यह साकिब अल हसन को। 12 अगस्त 2021 को महिला वर्ग में जुलाई मंथ के आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार किसे मिला है? तो यह स्टेफनी टेलर को। 12 अगस्त 2021 को देश की पहली वाटर प्लस सिटी होने का गौरव किसे मिला है? तो ये है इंदौर को। 12 अगस्त 2021 को भारत के छत्तीसगढ़ से पहली बार निर्जलित महुआ के फूल की खेप किस देश को निर्यात किया जाएगा? तो ये किया जाएगा छत्तीसगढ़ की निर्जलित महुआ का पहला खेप जाएगा फ्रांस को। 12 अगस्त 2021 को इसरो ने GSLV F-10 रॉकेट से किस उपग्रह का प्रक्षेपण किया जो इंजन में खराबी के कारण असफल हो गया? तो ये है EOS 3। 12 अगस्त 2021 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व हाथी दिवस और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस दोनों। 12 अगस्त 2021 को कितने पुलिसकर्मियों को वर्ष 2021 के लिए गृह मंत्री के पदक से सम्मानित किया जाएगा? तो 152 पुलिसकर्मियों को। 13 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 13 अगस्त को मनाया जाता है विश्व अंगदान दिवस। अगस्त 2021 को RBI ने डिजिटल बैंकिंग धोखाधड़ी के खिलाफ जन जागरूकता अभियान के लिए किसे अनुबंधित किया है? तो किया है नीरज चोपड़ा को। अगस्त 2021 को जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने किस मेले का उद्घाटन किया था? तो ये किया था बंगस आवाम मेला का। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। किसने? उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने। अगस्त 2021 को राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो यह है कमलेश कुमार पंत। अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात की गांधीनगर में किस वाहन नीति का शुभारंभ किया है? तो यह है वाहन एस्केप नीति। 13 अगस्त 2021 को भारतीय नौसेना और रॉयल सऊदी नेवल फोर्स के बीच कौन सा 3 दिवसीय पहला द्विपक्षीय अभ्यास अल जुबैल तट पर संपन्न हुआ है? तो ये हुआ अल मोहेद अल हिंदी। ये होता है किसके बीच? ये होता है भारत और सऊदी अरब के बीच। 13 अगस्त 2021 को हिमाचल प्रदेश ने कृषि उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए सेब की 5 किस्मों का निर्यात किस देश को किया है? ये करेगा बहरीन को। सेब की 5 किस्मों का निर्यात करेगा भारत, किसको? बहरीन को। 13 अगस्त 2021 को शहरी गरीब महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए केंद्र सरकार ने किस अभियान के प्रतीक चिन्ह का लोकार्पण किया है? तो ये क्या है? सोन चिड़ैया अभियान का। नेक्स्ट है 13 अगस्त 2021 को किसे संयुक्त राष्ट्र में जनरेशन इक्वेलिटी के तहत महिला प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया है? तो ये कैप्टन जोया अग्रवाल को। नेक्स्ट है 14 अगस्त 2021 को रिजर्व बैंक ने महाराष्ट्र के रायगढ़ स्थित किस सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? RBI ने किया है। तो यह है कर्नाला नागरी सहकारी बैंक। नेक्स्ट है 14 अगस्त 2021 को राष्ट्रपति ने सेना, पुलिस और अर्धसैनिक बलों के लिए कर्मियों को कितने वीरता अलंकरण की स्वीकृति दी है? तो ये दिया है 144। अगस्त 2021 को रामसर सचिवालय ने देश के कितने अर्धभूमि क्षेत्रों में रामसर स्थल के रूप में मान्यता दिया है? तो अगस्त में 4 को मिला था। थोल ये गुजरात से था, वाधावन ये गुजरात से, और सुल्तानपुर हरियाणा, और भिंडवास ये हरियाणा पड़ता है। अभी 47, अभी टोटल रामसर साइट इंडिया में 47 हो गया है। नेक्स्ट है 14 अगस्त 2021 को प्रतिवर्ष 14 अगस्त को किस दिवस के रूप में मनाने की सूचना जारी की गई है? तो अब से नेक्स्ट ईयर से 14 अगस्त को मनाया जाएगा विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। 14 अगस्त 2021 को केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने सामाजिक सुरक्षा में लगे कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण के लिए पोर्टल का लोकार्पण किया है। तो उस पोर्टल का नाम है तपस पोर्टल। अगस्त 2021 को अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल महासंघ महिला विश्व में प्रथम स्थान पर कौन बरकरार रहा है? तो यह अमेरिका। अगस्त 2021 को मुंबई ASG में तैनात किस CRPF अधिकारी ने माउंट
एल्ब्रुस की चोटी को फतेह करने वाले पहले CPF अधिकारी बने हैं? तो ये है गीता समोटो। अगस्त 2021 को अंडर-19 विश्व कप विजेता टीम के किस भारतीय कप्तान ने खेल के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है? तो ये है उन्मुक्त चंद ने। अगस्त 2021 को सिंगापुर में भारतीय नौसेना ने अमेरिकी नौसेना नेतृत्व वाले किस बहुराष्ट्रीय अभ्यास में भाग लिया था? तो ये लिया था सीकैट। कहाँ हुआ था? सिंगापुर में। अगस्त 2021 को खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने किस व्यक्ति को राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्रदान किया है? ये है मोहम्मद आजम को। अगस्त 2021 को सेना उपाध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल चांडी प्रसाद मोहंती 5 दिनों के लिए किस देश की यात्रा पे गए थे? अमेरिका की यात्रा पे। कौन? सेना उपाध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल चांडी प्रसाद। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी ने कौन से 2 नारे दिए? तो पहला नारा था छोटा किसान बने देश की शान, और सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, सबका प्रयास। 15 अगस्त को पीएम मोदी ने 2 वर्ष के भीतर कितने वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत करने का लक्ष्य रखा है? तो 2 वर्ष के भीतर चलाएगा 75 वंदे भारत ट्रेन। 15 अगस्त को पीएम मोदी ने कब तक भारत को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य रखा है? तो 2047 तक। 15 अगस्त 2021 को इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने जेलों में बंद कैदियों के लिए चुनिंदा खेलों में प्रशिक्षण करने के लिए किस पहल की शुरुआत की है? तो यह है परिवर्तन पहल की। अगस्त 2021 को भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस को चिन्हित करने के लिए किस महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है? तो ये मनाया जा रहा है आज़ादी का महोत्सव, आज़ादी का अमृत महोत्सव। नेक्स्ट है अगस्त 2021 को भारत के किस पूर्व डिफेंडर फुटबॉलर का निधन हो गया है? तो ये चिन्मय चटर्जी। अगस्त 2021 को जर्मनी और बायर्न मुनीख फुटबॉल क्लब के किस महान फुटबॉलर का निधन हो गया है? तो ये है गर्ड मुलर का। अगस्त 2021 को 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर से दिव्यांगजनों के लिए किस अभियान की शुरुआत किया है? तो यह है ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम। अगस्त 2021 को पोलैंड में संपन्न विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप में भारत को कुल कितने पदक जीता है? तो इसमें भारत जीता है 15, 8 स्वर्ण, 2 रजत और 5 कांस्य। किसमें? युवा चैंपियनशिप में। 16 अगस्त 2021 को HCL ने फाउंडेशन के कारीगरों को सशक्त बनाने के लिए किस नाम से पोर्टल लॉन्च किया है? तो यह है माई ई-हार्ट। अगस्त 2021 को किस देश के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने राष्ट्रपति पद से इस्तीफा देकर देश छोड़ दिया है? तो यह है अफगानिस्तान। अगस्त 2021 को डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने मवेशियों की देशी नस्लों की किस्मों के लिए किस नाम से भारत की पहली मवेशी जीनोम चिप जारी किया है? तो ये है इंडिगो। 16 अगस्त 2021 को WHO ने किस नाम से एक नया सलाहकार समूह का गठन किया है? तो ये है सागो। नेक्स्ट है 16 अगस्त 2021 को किन फिल्मों के मशहूर अभिनेता का 48 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो ये आनंद कन्नड़। 16 अगस्त 2021 को सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है? यह है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, असम। 16 अगस्त 2021 को भारत की पहली ड्रोन फॉरेंसिक प्रयोगशाला एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ शुरू किया गया है? तो यह है तिरुवनंतपुरम, केरल में। अगस्त 2021 को किस केंद्र शासित प्रदेश ने अपना कानूनी हस्तांतरण दिवस यानी डे ज्यूर मनाया है? तो ये मनाता है तिरुवनंतपुरम यानी केरल। 17 अगस्त 2021 को छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में 4 नए जिले मानपुर, शक्ति, सारगंध, विलायगढ़ और महेंद्रगढ़
बनाने की घोषणा की है। और अब छत्तीसगढ़ में कितने जिले होंगे? अब होंगे 32। 17 अगस्त 2021 को कौन से कैंप में फायर स्टेशन वाला भारत का पहला अस्पताल बनाया गया है? तो ये बनाया गया है एम्स दिल्ली में। अगस्त 2021 को भारत दुनिया में कौन सा सबसे बड़ा जीन बैंक बनाने वाला देश है? तो ये है दूसरा। अगस्त 2021 को स्प्लिंगबर्गो ओपन टूर्नामेंट में किसने जीता है? तो ये टूर्नामेंट में जीता है भारतीय ग्रैंड स्लैम रौनक साधवानी। अगस्त 2021 को किन देशों की नौसेना ने अभ्यास कोंकण 2021 में भाग लिया है? तो इसमें भारत और ब्रिटेन के मध्य होता है अभ्यास कोंकण। 17 अगस्त 2021 को भारत के 69वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो ये हर्षित राजा। 17 अगस्त 2021 को जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने परियोजना की प्रगति की निगरानी के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो ये किया है प्रूफ। 8 अगस्त 2021 को उत्तराखंड के महिला और बाल विकास की एम्बेसडर कौन बनी है? तो ये है हॉकी स्टार वंदना कटारिया। कहाँ की बनी है? उत्तराखंड की। अगस्त 2021 को जाम्बिया के राष्ट्रपति चुनाव में किसने जीत हासिल की है? तो ये किया है हॉकेंड हिचिलेमा। जाम्बिया के 7वें राष्ट्रपति होंगे। 18 अगस्त 2021 को किस देश के प्रधानमंत्री मोईदीन यासीन ने संसद में विश्वास मत हारने के बाद इस्तीफा दे दिया है? तो ये थे मलेशिया के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री। 18 अगस्त 2021 को किन दो देशों ने नौसेना के बीच फारस की खाड़ी में संयुक्त अभ्यास शुरू किया था? ये किया था भारत और बहरीन में। 18 अगस्त 2021 को यूरोप के फुटबॉलर लियोन मेसी 21 साल बाद बार्सिलोना छोड़ने के बाद किसमें शामिल हुए थे? तो ये हुए हैं पेरिस सेंट जर्मेन में। अगस्त 2021 को स्मार्ट हेल्थ कार्ड जारी करने वाला पहला राज्य कौन है? तो ये है उड़ीसा। कौन सा? स्मार्ट हेल्थ कार्ड जारी करने वाला पहला स्टेट है उड़ीसा। 18 अगस्त 2021 को किस देश ने भारत के साथ आयात निर्यात पर रोक लगा दिया है? किसने? तो ये लगाया है अफगानिस्तान। अगस्त 2021 को किस वर्ष तक 6 लाख वनों को इंटरनेट कनेक्टिविटी से जोड़ दिए जाने की घोषणा की है? तो कब तक जोड़ेगा? 2024 तक। 6 लाख गाँव को, यहाँ 6 लाख गाँव होगा। तो भारत सरकार ने घोषणा किया है कि 6 लाख गाँव को इंटरनेट से जोड़ा गया। कब तक? 2024 तक। अगस्त 2021 को किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना की शुरुआत की है? तो ये किया है छत्तीसगढ़। अगस्त 2021 को किस राज्य सरकार ने 18वीं सदी के स्वतंत्र सेनानी संगोली रायना की जयंती का आयोजन किया है? तो ये किया है कर्नाटक में। अगस्त 2021 को किस राज्य सरकार ने अगले 10 वर्षों तक भारतीय हॉकी टीम को संरक्षण देने की घोषणा किया है? तो ये किया है उड़ीसा सरकार ने। अगस्त 2021 को किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए ई फसल सर्वेक्षण पहल की शुरुआत की है? ई फसल सर्वेक्षण किया है महाराष्ट्र सरकार ने। अगस्त 2021 को विश्व एथलेटिक अंडर-20 चैंपियनशिप कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था केन्या में। अगस्त 2021 को 19 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 19 अगस्त को, तो 19 अगस्त को मनाया जाता है विश्व मानवतावादी दिवस। 19 अगस्त 2021 को गूगल ने सुभद्रा कुमारी चौहान की किस जयंती पर डूडल बनाकर उसे सम्मानित किया था? तो सुभद्रा कुमारी चौहान की यह 170वीं जयंती थी। 19 अगस्त 2021 को किस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने मेगा ब्रांड अभियान बदलाव हमसे है की शुरुआत की है? एयू स्मॉल फाइनेंस। अगस्त 2021 को किसने आयुष्मान भारत अधिकार पत्र लॉन्च किया है? आयुष्मान भारत अधिकार पत्र ये लॉन्च किया है मनसुख सिंह मंडाविया ने। नेक्स्ट है 19 अगस्त 2021 को किस मंत्रालय ने सियाचिन ग्लेशियर में ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम लैंड वर्ल्ड रिकॉर्ड को हरी झंडी दिखाई है? तो ये दिखाया है सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री ने वीरेंद्र सिंह। 19 अगस्त 2021 को जायर अल बहर
अभ्यास 2021 का दूसरा संस्करण भारत और किस देश के मध्य हुआ था? तो ये हुआ है जायद अरबहन, भारत और कतर के मध्य। 19 अगस्त 2021 को किस राज्य सरकार ने शब्द गोरखधंधा के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया है? तो ये लगाया है हरियाणा सरकार ने गोरखधंधा पे। 20 अगस्त 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? 20 अगस्त को मनाया जाता है अक्षय ऊर्जा दिवस। 20 अगस्त 2021 को किस देश में ऑनलाइन गोपनीय कानून पारित हुआ है? तो ये हुआ है चाइना में, ऑनलाइन गोपनीयता कानून चाइना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि 20 अगस्त 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार ने किस शहर का नाम बदलकर हरिगढ़ करने का प्रस्ताव रखा है? तो उत्तर प्रदेश सरकार जो है अलीगढ़ का नाम बदलकर रख देगा हरिगढ़। 20 अगस्त 2021 को अपूर्व चंद्रा को किस मंत्रालय में सचिव नियुक्त किया गया है? अपूर्व चंद्रा को, तो अपूर्व चंद्रा को नियुक्त किया गया है सूचना और प्रसारण मंत्रालय। 20 अगस्त 2021 को किस राज्य सरकार ने कारगिलों और बुनकरों के लिए कारखंडर योजना का अनावरण किया है? कारीगरों और बुनकरों के लिए, तो ये किया है जम्मू कश्मीर ने। 20 अगस्त 2021 को देश के पहले स्मॉग टावर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है दिल्ली में। 20 अगस्त 2021 को इस्माइल सबरी याकूब किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? इस्माइल सबरी याकूब बने हैं मलेशिया के। 20 अगस्त 2021 की रिपोर्ट के अनुसार क्रिप्टो अपनाने के मामले में दुनिया का दूसरा देश है भारत। अगस्त 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस देश के साथ आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में साझेदारी किया है? तो ये किया है बांग्लादेश के साथ। अगस्त 2021 को 21 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 21 अगस्त को मनाया जाता है विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस। 21 अगस्त को स्टील और खनन कंपनी आसेल्फ मित्तल ने किस राज्य में 1 लाख करोड़ के निवेश की घोषणा की है? तो आसेल मित्तल करेगा गुजरात में 1 लाख का इन्वेस्ट। 21 अगस्त 2021 को भारत में बड़ी संख्या में AK-103 असॉल्ट राइफल की खरीद के लिए किस देश के साथ समझौता हुआ है? तो ये हुआ है रशिया के साथ। 21 अगस्त 2021 को उत्तर प्रदेश में किस विश्वविद्यालय का नाम बदला गया है? तो ये बदला गया है सहारनपुर विश्वविद्यालय का। अगस्त 2021 को किस देश ने अफगान शरणार्थियों को अस्थायी रूप से पनाह देने की घोषणा की है? तो ये देगा UAE। अगस्त 2021 को उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का निधन हो गया है, कितने वर्ष में? उनका निधन हुआ 89 वर्ष में। अगस्त 2021 को NTPC ने कहाँ सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर PV प्रोजेक्ट बना रहा है? तो ये बना रहा है आंध्र प्रदेश में। 22 अगस्त 2021 को अजीजुल्लाह फजरी को किस देश के क्रिकेट बोर्ड का कार्यकारी चेयरमैन नियुक्त किया गया है? अजीजुल्लाह फजली को, तो ये बना जाएगा अफगानिस्तान का। 22 अगस्त 2021 को किस राज्य में पहला एल्कोहल म्यूजियम खोला जाएगा? एल्कोहल म्यूजियम गोवा में। 22 अगस्त 2021 को भारत के सबसे अधिक ऊंचाई वाले हर्बल गार्डन सेटअप का उद्घाटन किया गया है उत्तराखंड में। 22 अगस्त 2021 को जारी हुरुन ग्लोबल 500 की सबसे मूल्यवान कंपनी की लिस्ट में सबसे शीर्ष पे रहा था एप्पल। 22 अगस्त 2021 को अंडर 20 एथलेटिक चैंपियनशिप में अमित खत्री ने कौन सा पदक जीता है? तो जीता है रजत। अगस्त 2021 को किसने बच्चों पर केंद्रीय क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स जारी किया है? तो ये किया है यूनिसेफ ने। 23 अगस्त 2021 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इस मनाया जाता है दास व्यापार और उनके उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 23 अगस्त 2021 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने आजीवन सहायता योजना शुरू किया है? मुख्यमंत्री मणिपुर के मुख्यमंत्री ने। 23 अगस्त 2021 को भारत सरकार ने बेंगलुरु मेट्रो नेटवर्क के विस्तार हेतु $500 मिलियन का ऋण समझौता किया है किसके साथ? तो ये किया है ADB के साथ।
अगस्त 2021 को किसने AI सक्षम चैटबॉट ऊर्जा लॉन्च किया है? तो ये किया है BPCL। नेक्स्ट है कि 23 अगस्त 2021 को कौन सा घरेलू पेय ब्रांड पैरालंपिक खेलों का आधिकारिक भागीदार बना है? तो ये है थम्स अप। नेक्स्ट है 23 अगस्त 2021 को कहाँ में एक सड़क का नाम कल्याण सिंह के नाम पर रखने का घोषणा किया है? अयोध्या में। नेक्स्ट है अगस्त 2021 को पेटीएम ने पेमेंट गेटवे और पॉइंट ऑफ सेल मशीन के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी किया है? तो पेटीएम करेगा HDFC के साथ साझेदारी। 24 अगस्त 2021 को जारी CSE के पारदर्शिता इंडेक्स में किस राज्य के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का पहला स्थान रहा है? तो इसमें रहा था पहले स्थान पे ओडिशा। 24 अगस्त 2021 को किसने युक्त धारा नामक एक नया भूस्थानिक योजना पोर्टल को लॉन्च किया है? तो ये किया है जितेंद्र सिंह। नेक्स्ट है 24 अगस्त 2021 को किस IIT ने पहला स्वदेशी मोटर चलित व्हील चेयर न्यू बोल्ट को विकसित किया है? तो ये किया है मद्रास ने, IIT मद्रास ने। 24 अगस्त 2021 को दिल्ली सरकार ने आदर्श नगर स्थित राजकीय बाल विद्यालय का नाम किस ओलंपिक पदक विजेता के नाम पे रखा जाएगा? तो यह है रवि कुमार दाहिया के नाम। कहाँ पे? दिल्ली सरकार ने घोषणा किया कि आदर्श नगर स्थित एक राजकीय विद्यालय का नाम रखा जाएगा रवि कुमार दाहिया। अगस्त 2021 को जारी सूचना अनुसार विश्व आर्थिक मंच का सतत विकास प्रभाव शिखर सम्मेलन 2021 कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था स्विट्जरलैंड में। 24 अगस्त 2021 को टोक्यो पैरालंपिक 2020 के उद्घाटन समारोह में भारत का ध्वजवाहक किसे बनाया गया था? तो ये था टेकचंद को। अगस्त 2021 में भारत सरकार ने अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था? तो ये था ऑपरेशन देवी शक्ति। अगस्त 2021 को वांचुआ महोत्सव कहाँ मनाया था? तो वांचुआ महोत्सव मनाया जाता है असम में। 25 अगस्त 2021 को जारी EIU के सेफ सिटीज इंडेक्स 2021 में कौन सा शीर्ष पे था? तो ये था कोपेनहेगन। अगस्त 2021 को सहकारिता मंत्रालय के संयुक्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह है अजय कुमार सिंह को। सूचना अनुसार दुनिया का सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन व्हील कहाँ खुलेगा? तो ये खुलेगा दुबई में। अगस्त 2021 को NBA चैंपियनशिप रोस्टर में शामिल होने वाले पहले भारतीय बने हैं प्रिंसपाल सिंह। अगस्त 2021 में जारी ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2021 में दूसरे स्थान पे था भारत, USA को पीछे छोड़ के। 25 अगस्त 2021 को न्यूयॉर्क की पहली महिला गवर्नर कौन है? न्यूयॉर्क की पहली महिला गवर्नर है कैथी होचुल। 26 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है इंटरनेशनल डॉग डे। 26 अगस्त को 5वां संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास काजिंद 21 भारत और किस देश के मध्य आयोजित हुआ? तो काजिंद होता है भारत और कजाकिस्तान के मध्य। 26 अगस्त को किसने टॉप टीवी पार्टनरशिप बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है? तो टीवी पार्टनरशिप बोर्ड के अध्यक्ष हैं मनसुख मंडाविया। नेक्स्ट है 26 अगस्त 2021 को मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए कहाँ विशेष अदालत की स्थापना की गई है? तो ये की गई है दुबई में। अगस्त 2021 को सीमा सुरक्षा बल का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये पंकज कुमार सिंह को। अगस्त 2021 में भारत ने किस देश को 40 जीवन रक्षक एम्बुलेंस उपहार में दिए हैं? तो ये दिए हैं बांग्लादेश को। 26 अगस्त 2021 को महिला अधिकारिता पर जारी G20 मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया था इटली में। 26 अगस्त 2021 को किस मंत्रालय ने सुजलम अभियान का शुरुआत किया है? तो ये किया है जल शक्ति मंत्रालय ने। 26 अगस्त को किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए मिशन वात्सल्य योजना शुरू किया है? तो ये किया है मिशन वात्सल्य योजना किया है महाराष्ट्र ने, और वात्सल्य योजना की शुरुआत किया है उत्तराखंड ने। यहाँ कन्फ्यूजन होगा, अगर मिशन वात्सल्य पूछेगा तो ये होगा महाराष्ट्र, और वात्सल्य योजना पूछेगा तो वो होगा उत्तराखंड। 26 अगस्त 2021 को किस देश ने स्वदेशी रॉकेट सिस्टम फतेह 1 का सफलतापूर्वक
परीक्षण किया है, तो ये है पाकिस्तान। 26 अगस्त 2021 को भारतीय फुटबॉल कोच संघ के मानद अध्यक्ष कौन बने हैं, तो ये है आदित्य ठाकरे। अगस्त 2021 को किस राज्य में 5,720 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पारित किया गया है, तो ये है उत्तराखंड सरकार ने। 26 अगस्त 2021 को कितने टेक स्टार्टअप को सशक्त बनाने के लिए इन्वेस्ट इंडिया के साथ साझेदारी किया है? किसने टेक स्टार्टअप को सशक्त बनाने के लिए इन्वेस्ट इंडिया के साथ साझेदारी किया है? माइक्रोसॉफ्ट। किस राज्य सरकार ने मेरा काम मेरा मान योजना को मंजूरी दिया है? मेरा काम मेरा मान, ये किया है पंजाब सरकार ने। अगस्त 2021 को किरण फर्टाडो को किस बैंक का अंतरिम सीईओ नियुक्त किया गया है? किरण फर्टाडो बने हैं आजीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, आजीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। 27 अगस्त 2021 को किस कंपनी ने हेरिजॉन वर्क्सरूम नामक ऐप लॉन्च किया है? तो ये किया है फेसबुक ने। ब्रिक्स की कृषि मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो की है नरेंद्र सिंह तोमर ने। 27 अगस्त 2021 को चर्चित पुस्तक एड्रेस बुक अ पब्लिशिंग मेमोर इन द टाइम ऑफ कोविड किसने लिखा है? तो ये लिखा है रितु मीनन ने। 27 अगस्त 2021 को भारत ने किस देश में मेगा ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट पर समझौता किया है? तो किया है मालदीव के साथ भारत ने किया है मेगा ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट। अगस्त 2021 को दिल्ली सरकार ने देश का मेंटर्स कार्यक्रम के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ये बनाया है सोनू सूद को। किसके लिए? देश का मेंटर्स कार्यक्रम के लिए सोनू सूद को। 27 अगस्त 2021 को किस देश ने मोरक्को के साथ राजनयिक संबंध तोड़े हैं? तो मोरक्को के साथ किसने तोड़ दिया है राजनयिक संबंध? अल्जीरिया ने। 27 अगस्त 2021 को किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सैन्य तकनीकी फोरम आर्मी 2021 का आयोजन किया है? तो ये किया है रशिया। अगस्त 2021 को कर्मयोगी डिजिटल लर्निंग सुविधा का शुभारंभ किसने किया है? कर्मयोगी डिजिटल लर्निंग सुविधा का शुभारंभ किया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। 27 अगस्त 2021 को किस राज्य सरकार ने पहला हस्तशिल्प पार्क बनाने की घोषणा किया है? तो ये बनाएगा यूपी सरकार पहला हस्तशिल्प पार्क। अगस्त 2021 में उत्तर प्रदेश का पहला आयुष विश्वविद्यालय किस जिले में खोला जाएगा? तो पहला आयुष विश्वविद्यालय यूपी का खोला जाएगा गोरखपुर। 28 अगस्त 2021 को मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन सुकून का उद्घाटन किसने किया है? सुकून का उद्घाटन किया है जम्मू कश्मीर ने। 28 अगस्त 2021 को जलियांवाला बाग स्मारक पुनर्निर्मित परिसर को किसने राष्ट्र को समर्पित किया? तो ये किया है प्रधानमंत्री जी ने। 28 अगस्त 2021 को सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है AM खानविलकर। अगस्त 2021 को सूचना अनुसार अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन मेजबानी कौन करेगा? तो ये करेगा भारत। अगस्त 2021 को बार्सिलोना ओपन शतरंज खिताब किसने जीता है? तो ये है SP सेतुरमन ने। अगस्त 2021 को प्रभु शर्मा किस देश के सेना प्रमुख बने हैं? तो ये बने हैं शर्मा बने हैं नेपाल के। प्रभु शर्मा बने हैं सेना प्रमुख नेपाल के। अगस्त 2021 को किस राज्य सरकार ने माई पैड माई राइट नामक योजना का उद्घाटन किया है? ये किया है त्रिपुरा सरकार ने। किस सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की नई नीति को मंजूरी दी है? दे दिया है उड़ीसा सरकार ने। 28 अगस्त 2021 को कहाँ शहीद बुआ दत्ता के नाम पर एक स्कूल का नाम रखा जाएगा? शहीद बुआ दत्ता के नाम पर स्कूल का नाम रखा जाएगा जम्मू कश्मीर में। 28 अगस्त 2021 को किस राज्य सरकार ने 1000 मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र स्थापित करने की घोषणा किया है? असम में 1000 मॉडल आंगनबाड़ी की स्थापना किया जाएगा। कहाँ पे? असम में। अगस्त 2021 को सिख रेजिमेंट ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो ये 175वां था सिख रेजिमेंट का स्थापना दिवस। अगस्त
29 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस। 29 अगस्त 2021 को 100% वयस्क आबादी को वैक्सीन लगाने वाला पहला राज्य है, ये है हिमाचल प्रदेश। 29 अगस्त 2021 को फिट इंडिया ऐप लॉन्च किसने किया है? फिट इंडिया ऐप तो ये किया है अनुराग ठाकुर ने। 29 अगस्त 2021 को चर्चित पुस्तक वेटलफील्ड को किसने लिखा है? वेटलफील्ड के लेखक है विश्राम बेडेकर। अगस्त 2021 को T20 क्रिकेट में 7 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी कौन है? तो ये फ्रेडरिक ओवरड्रिक। अगस्त 2021 को कहाँ विश्व का सबसे ऊंचा सिनेमाघर स्थापित किया गया है? तो यह लद्दाख में। किस राज्य सरकार ने भारतीय कुश्ती को 2032 ओलंपिक तक गोद लिया है? तो ये लिया है यूपी सरकार ने। किसको? भारतीय कुश्ती को। कब तक? 2032 तक। निषाद कुमार ने टोक्यो ओलंपिक में हाई जंप में कौन सा पदक जीता है? तो ये किया है रजत पदक जीता है निषाद कुमार पैरा ओलंपिक में। नेक्स्ट है 30 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 30 अगस्त को मनाया जाता है राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस। अगस्त 2021 को महिला और बाल विकास मंत्रालय ने 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ शुरू किया है? तो ये किया है गुजरात में। 30 अगस्त 2021 को मेरा वतन मेरा चमन मुशायरा कहाँ शुरू किया गया है? तो ये किया है दिल्ली ने। 30 अगस्त 2021 को भारत और किस देश की नौसेनाओं ने अदन की खाड़ी में एक संयुक्त अभ्यास किया है? तो ये किया है भारत और जर्मनी ने। कहाँ पे? अदन की खाड़ी में। 30 अगस्त 2021 को किसने कारीगर मेला के लिए ट्राइबल्स इंडिया के साथ साझेदारी किया है? तो ये किया है अमेजन। किसके लिए? ट्राइबल मेला के लिए, कारीगर मेला के लिए किया है किसके साथ? ट्राइबल इंडिया और अमेजन के साथ। अगस्त 2021 को किस राज्य सरकार ने महिला मछली विक्रेता हेतु निःशुल्क बस सेवा की शुरुआत किया है? किसने? केरल ने। अगस्त 2021 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने उद्यमिता शिखर सम्मेलन अंत प्रेरणा का उद्घाटन किया है? तो ये किया है गोवा ने। अंत प्रेरणा का किसने? गोवा ने। टोक्यो पैरालंपिक में भावना पटेल ने टेबल टेनिस में कौन सा पदक जीता है? तो टेबल टेनिस में जीता है भावना पटेल ने रजत पदक। अगस्त 2021 को बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है? तो ये मैक्स वर्स्टापेन। 30 अगस्त 2021 को उड़ीसा सरकार द्वारा किस हॉकी खिलाड़ी को विजू पटनायक खेल पुरस्कार दिया जाएगा? तो ये है अमित राहीदास को। 30 अगस्त 2021 को किस देश ने अफगानिस्तान से अपने आखिरी सैनिक मेजर जनरल क्रिस डेन्यू सहित सभी सैनिकों वापसी कर 20 साल की सैन्य उपलब्धि को समाप्त कर दिया है? तो ये किया है अमेरिका ने। 31 अगस्त को भारतीय मुक्केबाज रोहित चमोली ने एशियाई जूनियर चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो ये जीता है चमोली ने जीता है स्वर्ण पदक। 31 अगस्त को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पुणे के सेना खेल संस्थान का नाम बदलकर क्या रखा है? तो पुणे का सेना खेल संस्थान का नाम रख दिया है नीरज चोपड़ा स्टेडियम। 31 अगस्त को टोक्यो पैरालंपिक में भाला फेंक में भारत के सुमित अंतिल को कौन सा पदक मिला है? तो ये मिला है स्वर्ण। 31 अगस्त को किस संस्थान ने पेपरलेस समाधान के लिए आनंदा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? देखिए है भारतीय जीवन बीमा निगम ने। 31 अगस्त 2021 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 31 अगस्त को मनाया जाता है अफ्रीका मूल के लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 31 अगस्त को बैंकिंग क्षेत्र की दिग्गज कंपनी HSBC एशिया के निदेशक कौन बने हैं? तो यह है रजनीश कुमार। 31 अगस्त 2021 को दुनिया की सबसे ऊंची सड़क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया है लद्दाख के प्योंगयांग झील तक। लद्दाख से प्योंगयांग झील तक यानी लेह से प्योंगयांग झील तक। 31 अगस्त को देश के इतिहास में पहली बार 3 महिला समेत सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों ने शपथ ली है। अब सर्वोच्च न्यायालय में कुल कितने जज हैं?
तो ये है 1 CGI और 33 अन्य, तो टोटल हो जाएगा 34।